द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका, दैट एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस अराउंड देयर इन ऑफ अ पुले ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ आपका कि आपकी ये जो रेडियस है ये आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये पुले है। पुले के ऊपर आप एक बेल्ट चढ़ा रहे हैं। क्या चढ़ा रखी है? इलास्टिक बेल्ट। इलास्टिक का बेल्ट का मतलब इसको आप खींच सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है, one point on the belt is pulled directly away from the center। मीन्स आपने यहां से, ये जो आपका सेंटर है, ये जो आपका सेंटर है, यहां से आपने इस बेल्ट को पुल किया, ऐसे खींचा। खींचते 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 आपने कितना खींचा उसको? टिल दिस पॉइंट, ये पॉइंट पी है। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुले अंटिल इट इज एट पी। और कहां तक खींचा? जब तक वो पी पॉइंट पर नहीं आता है। तो पहले मैं इसको पी कर देता हूं, ये इस क्वेश्चन में एरर है आपका। ये पॉइंट आपका क्या है? पी, ठीक है। और ये कितना है? सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना? 10 सेंटीमीटर। इट मीन ये जो डिस्टेंस है आपका ये 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? ये जो डिस्टेंस, तो ओपी, ओपी जो है आपका वो 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। ये बेस्ट नहीं है, बेल्ट है। आपको इस बेल्ट की लेंथ बतानी है। ये जो इलास्टिक बेल्ट है आपकी टोटल, ठीक है, दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम ऑफ द पुले। वो पोर्शन जो भी रिम के कांटेक्ट में, देखो तो पोर्शन रिम के कांटेक्ट में जो पोर्शन है वो यही तो है। ये वाला पोर्शन तो आपने खींच दिया। नहीं, जो आपकी पैट यहाँ थी, ये वाली पैट, इसको तो खींच के आप ये ले गए ना। ये आपको सिर्फ ये जो रेड वाला पार्ट है ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम ऑफ द पुले। ऑल्सो फाइंड द शेडिंग। किसके पेपर में आता है? ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आपको ये शेडेड वाला जो पार्ट है ये भी निकालना है, ठीक है यहां तक। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर को ध्यान से देखो। ये फिगर इस तरह से बनेगी, देखो। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया कि ये वाला जो एंगल है आपका ये थीटा है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होना चाहिए, बिकॉज ये एंगल इक्वल होते हैं, हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर कहा ट्राइंगल ए ओ पी। ये आपका ट्राइंगल हो गया ए ओ। कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ए ओ पी। ये समझ में आ गया आपको? 10 सेंटीमीटर है, आपने जो बेल्ट को स्ट्रेच किया है, तो ये रेडियस है आपका। अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं कि भैया कॉस थीटा क्या होगा, तो आपको पता कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका हो गया 5, और आपको पता रेडियस जो है, ये रेडियस ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर है, उसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज भी हो गया 10, तो ये हो गया 1/2। अब मुझे ये बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की। तो थीटा आपका 60 आ गया। अब कहना ही से दैट अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? तो टोटल कितना हो गया? ये 120। ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपको बेल्ट की लेंथ निकालनी है वो ये वाला पार्ट है जो मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ, और ये आपकी है मेजर आर्क, है कि नहीं है? है ना मेजर आर्क? मेजर आर्क की जो लेंथ होती थी वो आपने पढ़ी थी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा की जगह अब इसको 180 करोगे तो पाई आर हो जाएगा, एक ही चीज है, पर फॉर्मूला वैसे ही होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ मैं थीटा की जगह अल्फा कर देता हूँ, बिकॉज इसका जो एंगल है इसको मैंने अल्फा ले लिया, बिकॉज थीटा इंटीरियर में था। अब भैया अगर इतना पोर्शन 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 240। तो अल्फा की जगह तो आ जाएगा 240, और ये हो गया आपका 360, ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, और रेडियस हो गया आपका 5। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। पहले इतना करें, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर हो गया आपको इन ट्राइंगल एओपी। एंगल ओएपी 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आपने थीटा की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। वो कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। फिर आपने कहा कि एंगल एओपी, देखो ये है एंगल एओपी, है ना? ये अगर थीटा है तो इसका डबल हो जाएगा ये, दैट इज 120 डिग्री। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब आपने निकाला रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, दैट इज दिस, जिसको आपने अल्फा लिया। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओपी क्या हो जाएगा? 360 तो पूरा ही होता है,
360 में से ये 120 माइनस कर दो, तो बेसिकली कैन आई से दैट ये जो आपकी वैल्यू आई है वो अल्फा की आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा की। तो अल्फा आ गया आपका, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 240 डिग्री। बोलो भाई यस और नो, क्लियर हो गया वाला पार्ट। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 240 डिग्री, क्लियर है। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ बेल्ट। तो आपने कहा लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विद द पुले इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यस और नो, विच इज इक्वल टू अल्फा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अल्फा की वैल्यू आपने अभी निकाली है 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, इसको सॉल्व करके 20.93 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट का आंसर। तेरह यहां तक ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इसके बाद आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, ये तो होगी आपकी लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम, ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। अब आपको शेडेड एरिया फाइंड करना है, तो देखो ये आपका शेडेड एरिया है, ये अच्छा मुझे बताओ क्या मैं इस पार्ट का एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया माइनस सेक्टर दैट इज थीटा होता है, वैसे यहाँ पे आप 2 थीटा कहोगे, यही कहोगे ना। अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकालता हूँ तो आप क्या कहोगे, 2 थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। पहले इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको मैंने ये कहा देखो, अच्छा उससे पहले एक चीज और देखो आप, अगर मैं इस ट्राइंगल पर देखो किस पर फोकस करना, एओपी, अगर मैं आपको कहूं भैया साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पी बाय एच, वेरी गुड। तो इसके अपोजिट वाली साइड पी, तो ये आपका हो गया एपी होगा, और एच आपका कितना हो गया 10, और थीटा आपके पास 60 है, तो बेसिकली ये हो गया साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, वेरी गुड, इक्वल टू क्या हो गया एपी बाय 10। तो क्या मैं यहाँ से एपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 10√3/2 विच इज इक्वल टू 5, आ गई एपी की वैल्यू, ठीक है। जैसे आपके पास ये एपी आ गया, देखो ये आपका क्या है 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी, तो आप क्या कहोगे, हाफ इंटू ओ ए इंटू ए, यस। तो दीदी सीधा तो निकल रहा है, इतना इतना वो करना ही क्यों, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। तो देखो बेस कितना हो गया आपका 5, और हाइट कितना हो गया 10√3। तो पहले मुझे बताओ क्या ये समझ में आ रहा है 25√3। आपने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, ये वाला इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, निकाल दिया। सिमिलरली ये भी यही होना चाहिए, बिकॉज ये अगर 10√3 आया आपका, तो ये भी तो 10√3 ही आएगा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी आ गया आपका। अब अगर इस ट्राइंगल वाले एरिया में से मैं ये वाला माइनर सेक्टर वाला एरिया, मैं इन दोनों को प्लस करके उसमें से अगर माइनर सेक्टर वाला एरिया माइनस कर दूं, तो शेडेड रीजन आएगा नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो देखो, तो आपने यहां से पहले एपी की वैल्यू निकाली 5√3, ये क्लियर है, ठीक है। फिर आपने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपने इसको सॉल्व किया, तो देखो एपी जो था आपका वो था 5√3, कितना था 5√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो ये वाला पार्ट देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका एरिया है वो इस ट्राइंगल का आ गया, ये वाला, इसको मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, ये वाला कितना आ गया आपका 25√3/2, ये है आपका। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 25√3/2, यस और नो, ठीक है। इसमें से अगर आप ये वाला माइनर वाला ये आप माइनस कर दोगे, तो यू विल हैव दिस शेडेड रीजन, ठीक है। तो आपने यही कहा, आप आगे देखो दैट एपी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा बीपी के। वाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल होगा, डीओपी का भी एरिया फिर यही आएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली, बेशक आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर, सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। तो ये भी आपका इतना ही आएगा, दो ट्राइंगल का आपका एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर निकालोगे, अब देखो स्मॉलर सेक्टर,
इसको लिखोगे कैसे? इसको मैंने ले लिया पॉइंट सी, तो मैं लिखूं ए ओ बी सी, ये है ना आपका स्मॉलर सेक्टर, ये पूरा एरिया। अब और वैसे तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360, पर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो टोटल तो 2 थीटा हो गया। फिर तो आप यहाँ पे थीटा नहीं बोलोगे, यहाँ पर आप बोलोगे 2 थीटा बाय 360। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने क्या कहा, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 160 था, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? इसको सॉल्व करके आएगा 26.17। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं यही कहूंगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओपी, और उसमें से माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। यस और नो? ठीक है, तो जब आपने वैल्यू पुट की होगी, व्हाट वी विल हैव, देखो जो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया था वो भी यही आया था आपका 25√3/2, सेकंड का भी यही आया 25√3/2, और ये हो गया 26.17। ये क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो भी आपने निकाला। ये क्लियर हो गया? अब इसको ऐड करो, 25 + 25 हो जाएगा 50√3/2, जो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 25√3। इसमें से ये माइनस करो, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। तो अगर आप √3 की जगह 1.73 पुट करते हो और इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये हो जाएगा 43.25। इसमें से माइनस कर दो 26.17, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा शेड्यूल्ड रीजन का 17.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?